Hello everyone, welcome back to Let's Crack Judiciary. This is me Vasudev Monga and as you guys already know कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूजा खेदकर जी के अगेंस्ट लगातार ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि इन्होंने जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, बेसिकली ये अभी तक एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, यानी कि अभी तक ये प्रोबेशन पे है। 2022 का जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था वो पेपर इन्होंने क्रैक किया था, बट वो जो पेपर इन्होंने क्रैक किया था वो एक जनरल कैटेगरी में नहीं किया था, इट वाज क्रैक्ड अंडर द ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में पेपर को क्रैक किया गया था और इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो चुके। जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी पुणे के आसपास किसी विलेज में, जब ट्रेनिंग चल रही थी तो इनके वहां पर कुछ इलीगल डिमांड्स के साथ बेसिकली हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि पूजा खेदकर जी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी जब इन्होंने कुछ इलीगल डिमांड्स करी और ये न्यूज में आ गई। अभी तक ये आईएएस ऑफिसर बने भी नहीं थे। मैं आपको चीज बता देता हूं कि जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, यानी कि जब हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देते हैं उसके बाद लवासना में जाके जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये जो आईएएस वर्ड है वो आपके नाम के पीछे लगता है। अभी तक ये एक ट्रेनी थी, यानी कि अभी तक ये प्रोबेशन पे थे और तभी इनके ऊपर ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और लगातार अब ये सवाल उठ रहे थे कि क्या यूपीएससी यानी कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या इनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा। बिकॉज वी कैन सी कि पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग 2-3 महीने से काफी सारे एग्जाम्स स्क्रूटिनी में आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें यूपी जुडिशरी के मेंस के एग्जाम की, वहां पर भी हमें बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कल ही हियरिंग थी, जिसका फैसला हमें 2 दिन में देखने को मिलेगा कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, जहां पर लगभग 25 लाख स्टूडेंट इस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए। यू कैन सी उसी समय हमें यह न्यूज देखने को मिली कि यूपीएससी में बेसिकली यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि पूरी दुनिया का तीसरा सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। आई एम टेलिंग यू, 3rd मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी का माना जाता है। और अगर कोई बच्चा यूपीएससी के लिए अपीयर भी करता है ना, तो अपने आप के लिए करेजियस बात होती है। द पर्सन शुड बी प्राउड। एक स्टूडेंट अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता है कि भैया मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बट आप मानकर चलो कि इंडिया में जहां पर यूपीएससी का एग्जाम, जिसके साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या आईएफएस या आईपीएस सर्विसेज की आपको नौकरी मिलती है, इतने हाई लेवल स्टेटस की, अगर वहां पर किसी भी तरह का फ्रॉड या चीटिंग होगी तो किस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर बच्चों का विश्वास होगा। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा था, जिसके अगेंस्ट अब यहां पे फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, यू कैन सी, एक यहां पर प्रेस रिलीज पे अपनी नोटिफिकेशन पूरी जारी की है 19 जुलाई को कि हमने पूजा खेदकर जी के अगेंस्ट एक यहां पर एक्शन लिए। एक शोकोज नोटिस यहां पे लिया गया है कि उनका जो कैंडिडेचर है उसको भी यहां पे कैंसिल कर दिया गया। यानी कि वी कैन से कि 2022 में जो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। एग्जाम को नहीं, उनके कैंडिडेचर को दैट शी इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड। और अभी तक ये आईएएस ऑफिसर बनी नहीं थी, ये अभी तक भी ट्रेनिंग पे थी। यू कैन सी यूपीएससी मूव्स टू कैंसल कैंडिडेचर ऑफ द ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेदकर, और साथ ही इनको शो कोज नोटिस भी दे दिया दैट व्हाई योर कैंडिडेचर शुड नॉट बी कैंसल्ड। यानी कि पूजा खेदकर जो इनको आके ये बताना पड़ेगा कि इनका जो यहां पे रिजल्ट था उसको कैंसिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि आपने यूपीएससी के साथ एक फ्रॉड प्ले किया है। बेसिकली आपने अपनी जो एग्जाम दिया वो ओबीसी कैटेगरी में दिया, जहां पर यह चीज पता लगती है कि इनके जो फादर थे उनकी जो नेटवर्थ थी वो लगभग 40 करोड़ तक की थी। यू कैन सी कि यूपी ओबीसी में जो कोटा मिलता है वो किसको मिलता है, ओनली टू द क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। तो 40 करोड़ की जिनकी नेटवर्थ होगी, क्या उनको यूपीएससी के जैसे एग्जाम में क्या कोटा मिलना चाहिए? तो इसको लेके अब यूपीएससी ने एक पूरा का पूरा प्रेस रिलीज दिया है और आप लोग देख सकते हो कि यूपीएससी ने यहां पे क्या बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहां पर एक शो कोज नोटिस सर्व किया और शो कोज नोटिस के साथ इनका जो
कैंडिडेचर था उसको यहां पर कैंसिल कर दिया गया, जो कि 2022 में इन्होंने पेपर देके एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर इस समय ये पुणे में बेस्ड थी। और साथ ही इनके ऊपर एक बार लगा दिया गया कि आने वाला कोई भी जो एग्जाम होगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम होगा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो इनका पूरा करियर है ना, वो करियर ही खत्म हो चुका। सोशल मीडिया पे, न्यूज पे इनका नाम आ चुका दैट शी वाज प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द यूपीएससी, और इतनी बड़ी सर्विसेज में ये थी। और ये भी है कि इनके बारे में शायद कुछ पता भी ना लगता, और इस चीज के रिगार्डिंग भी बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कि इनके बारे में पता ना लगता तो शायद ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स और भी होंगे जो कि फ्रॉड या चीटिंग करके यूपीएससी में जाके अपॉइंट होते हैं। देयर कैन बी दैट सिचुएशन, जिसके कारण लगातार यहां पे यूपीएससी के ऊपर एक प्रेशर बन रहा था, और इनका यहां पे कैंसिल करके इनको आने वाले एग्जाम्स के लिए तो यहां पे बोला ही गया। साथ ही इनके अगेंस्ट एक एफआईआर भी फाइल करी गई, और एक एफआईआर फाइल की है दिल्ली पुलिस पे जाके, जहां पर दिल्ली पुलिस ने फॉर्जरी एंड द चीटिंग का इनके अगेंस्ट एक केस वहां पे फाइल कर दिया कि भैया इन्होंने चीटिंग करी है और उन्होंने फॉर्जरी यहां पे करी है। यू कैन सी यहां पे क्या बोला गया कि जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन करी गई, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बाय द यूपीएससी इट हैज बीन रिवील्ड दैट शी fraudulently availed attempts beyond the permissible limit under the examination rules, कि जो इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उनसे भी ज्यादा इन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं। क्यों, कैसे दिए हैं? बाय प्लेइंग द फ्रॉड। और ये काम कैसे किया? क्योंकि इन्होंने सारी की सारी जो डिटेल्स थी उसको यहां पे फेक डिटेल्स यहां पे दी थी, अपनी आइडेंटिटी को लेके, बाय वे अपने फादर का नाम लेके, मदर का नाम लेके, और फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड द एड्रेस सब कुछ इन्होंने फेक दिया था। ये हमें यहां पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लग रहा है। और इसके साथ मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जब ये पॉलिटिकल अप्रोच चल रहा है, ये पॉलिटिकल अप्रोच तो चल ही रहा है, तभी के तभी बेसिकली कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के बहुत सारे अध्यक्ष ये भी बोल रहे हैं कि 2014 के बाद बेसिकली 2014 में जब बीजेपी के गवर्नमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिली, मोदी सरकार देखने को मिली, उसके बाद काफी सारे इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी खत्म हो रही है, कोई भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये एलिगेशंस लगाए गए हैं बाय द कांग्रेस पार्टी। यू कैन सी UPSC initiated a series of the actions against her, including the criminal prosecution by filing a FIR with the police authorities and a show cause notice for the cancellation of her candidature and debarment from the future examination। और हम लोग देख सकते हैं कि अब यहां पर दिल्ली पुलिस अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो यूपीएससी ने खुद करी है। अब दिल्ली पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगा चीटिंग की, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस की एंड फॉर्जरी की, यहां पर पूरी की पूरी यहां पर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। अब यहां पर इस पॉलिटिकल अप्रोच के चलते चलते ना जो यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी जी, मैं आपको बता देता हूं कि मनोज सोनी की इनकी टेन्योर अभी 2027 तक चलने वाली है, 2029 तक चलने वाले, यानी कि अभी 5 साल और पड़े हैं इनकी टेन्योर को। बट आज ही के दिन जब यहां पे सारा का सारा पॉलिटिकल अप्रोच चल रहा है कि क्या यूपीएससी में भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तभी के तभी मनोज सोनी जी ने अपनी पोजीशन पर, चेयरमैन की पोजीशन पर यहां पर रिजाइन कर दिया गया है। एंड यूपीएससी जो चेयरमैन होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट अब ये देखना पड़ेगा कि ये रेजिग्नेशन देने की वजह क्या है। उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहो, आपको एक एक चीज का बताया जाएगा कि यहां पर ये रेजिग्नेशन भी क्यों दिया जा रहा है। राइट नाउ यू सी, ये जो प्रेस रिलीज यहां पे किया है ना, ये तो बात ठीक है कि इन्होंने पूजा खेदकर जी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, बट यूपीएससी ने यहां पर एक क्लैरिफिकेशन भी दी है अपने आप को लेके। ये क्लैरिफिकेशन में यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, दैट द कमीशन हैज आल्सो मेंशन्ड दैट इट स्ट्रिंजेंटली adheres to its constitutional mandate and conduct all its processes including the examinations with the highest possible order of the due diligence without any compromise। ये यहां पे बोल रहे हैं कि जो भी अपना ये काम करते हैं, चाहे जो भी एग्जामिनेशन लेना हो, वो सारे के सारे एक गुड फेथ में, एक प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस के साथ यहां पे किया जाता है। यूपीएससी हैज एंश्योर्ड, अभी तक यहां पे इस चीज को इंश्योर किया गया है दैट द सैंक्टिटी एंड द इंटीग्रिटी of all its examination processes
with the utmost fairness and the strict observance of the rules and has deservedly earned the trust and the credibility of the very high order from the public, especially the candidates. कि यहां पर अभी तक जितने भी एग्जाम्स इनके द्वारा कंडक्ट किए गए हैं इतने लंबे समय में वो सारे के सारे एक बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट किए गए एंड इनको ये एक जो स्टेटस मिला हुआ है टू अ वेरी हाई ऑर्डर, ये इनको पब्लिक से मिला है। रीजन बीइंग इनकी क्रेडिबिलिटी के कारण यहां पे मिला है और ये बिल्कुल कमिटेड है इस चीज को लेके कि भैया किसी भी तरह का फ्रॉड या चीटिंग एग्जामिनेशंस में नहीं होना चाहिए। ये साथ में हमें प्रेस रिलीज में बताया गया है, राइट। तो ये सब कुछ हुआ है। अब यहां पे इस चीज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि मनोज सोनी जी ने जो यहां पर रिजाइन दिया है, जो रिजाइन दिया गया है उसके रिगार्डिंग कि अभी जो प्रेसिडेंट साहब को जो रिजाइन दिया गया उसको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, प्लस वो रेजिग्नेशन ड्यूरिंग दिस पॉलिटिकल अप्रोच देने का बेसिकली मीनिंग क्या है, इसी टाइम पे ये अभी क्यों दिया गया, इसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी देर में मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पर। और आपको सबको बता दूं कि अगर आप लोग भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो पूरी फुल फ्लैश तरीके के साथ, तो आपको इस समय अनअकैडमी 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दे रहा है। यानी कि आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन में 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ओनली इन द 34,999। तो आप इसमें यहां पर जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि जिस कॉम्प्रिहेंसिव बैच की आप सब लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पर आपको सारे के सारे मेजर लॉस मैं कवर करवाऊंगा। जितने भी हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, जहां हमारे सीपीसी का लॉ है, सीपीसी है या फैमिली लॉज है, वो सारे के सारे इस बैच में उड़ान ऑल स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच में मैं आपको कवर करवा रहा हूं। ये आपको 12 मंथ्स का जो 15 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग 12 महीने की एक्सटेंशन के साथ साथ आपको 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 12 मंथ्स की आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी बाय अप्लाइंग द कोड MONGA जो नीचे आपको दिख रहा है। MONGA कोड आपको यूज करके इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं करवाऊंगा, मेजर सब्जेक्ट्स। 17 जुलाई से आपका ये कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है जिसमें कि मैंने सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के साथ आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस करवाना शुरू किया है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कोड मोंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा जहां पर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हो इजीली। आई विल सी यू गाइस इन द लाइव क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच।